अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मेरी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड है और मैं इसमें चंद एक चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगी जो मुझे ख़ुद भी फ़ील हुआ और जो मैंने वो डार्क फ़ेज़ अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा और उनकी क्या वजूहात थी वो भी डिस्कस करूँगी। और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक बिल्कुल अच्छी भली एक इंसान किसी नेगेटिव इंसान में ट्रांसफ़ॉर्म हुई। तो जो मैंने की पॉइंट्स अपनी जर्नी से नोट किए वो ये थे कि एक ऐसा ज़िंदगी में पॉइंट आ गया था कि जहाँ पर मैं हमेशा ये महसूस करने लग गई थी कि मैं कुछ भी नहीं ले सकती, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे करके चाहिए कि शायद जैसे वर्दी ना समझना ख़ुद को किसी चीज़ के। कोई दे रहा है तो वो ले नहीं सकना एज़ अ गिफ्ट, या मेरे पापा भी दे रहे हैं तो अगर और कोई ये मेरे अंदर ही अंदर चलता था। और उसके साथ रोने की फ़ीलिंग और बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ के बारे में दिल इतना ज़्यादा नेगेटिव और किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं, किसी चीज़ के बारे में उम्मीद नहीं। मतलब अल्लाह ताला के बारे में ऑब्वियसली कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद की बात करें ना कि एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने एक रूह दी है और एक माइंड दिया है, वो इतना अनअलाइंड है कि वो किसी चीज़ को वर्दी समझता नहीं है। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैं इसकी वर्दी नहीं हूँ। मेरे पे ये भी फ़ेज़ आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा टफ़ फ़ेज़ होता है। तो मैं इसे यही बताना चाहूँगी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे होना, उनकी मेन रीज़न ये थी जो मैं ये सबको भी बताना चाहूँगी कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ, चाहे वो आपके मतलब खालाएँ हों, फूफियाँ हों, कोई क्लोज़ रिलेटिव्स हों, उन लोगों के साथ अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें, वरना आपकी ज़िंदगी की तबाही के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। या अगर ऐसे लोगों के दरमियान आपको बैठना पड़ रहा है जहाँ वो गॉसिप्स कर रहे हैं, तो अपने लिए कोई ऐसा काम ढूंढ के रखिए कि आप उनकी गैर ज़रूरी और फ़जूल और गैर मियारी बातों की तरफ ध्यान ना दें। ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए थे। और मैंने जो मतलब नोट किया कि लोग जो हैं वो हर चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में बुरी हुई और हर तरह की तकलीफ़, और दूसरे भी चंद एक किस्से लेके आ जाने दूसरे लोगों की तकलीफ़ों के, और वो आकर वहाँ पर बैठ के बातें करनी, जल के बातें करनी। ये गॉसिप्स, ये ग़ीबतें ही होती हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचा देती हैं, जो दूसरों से हम सुनते हैं। बेशक हम वो कर ना रहे हों, लेकिन एक गैदरिंग ऐसी है, एक माहौल ऐसा है कि जहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं, फिर वो ऐसी बातें करते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया, मेरी ज़िंदगी ऐसी गुज़री, मेरी ज़िंदगी ये गुज़री, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती। लोगों की ऐसी बातें सुनने के बाद वो अपने घर में सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन अपनी ही कम अक्ली और अपनी ही मुसल्लत करदा गलत चीज़ों की वजह से इंसान ऐसे नुकसानात उठाता है, ठीक है, कि जो वो चीज़ ना करना चाह रहा हो वो मतलब कर पाने की उसके पास इतनी कुदरत ना हो, फिर भी वो करे। तो मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने, यकीन करें, मेरा इंटरेक्शन, मेरा उठना बैठना इस तरह के लोगों के साथ हो चुका था जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका फ़ोकस था कि हम जो हैं वो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं खाया। हालांकि सब कुछ वो अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में आके उन्होंने अपनी ना रोना धोना है। अपनी मैरिड लाइफ है तो उसके बारे में ऊंच नीच बोलना है, मेरा ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है। हालांकि अगर वो लोग डिज़र्विंग, मतलब एक अगर कोई किसी के साथ खुश नहीं है तो वो उसके साथ रह ही क्यों रहा है। उसमें कोई अब्यूज़ नहीं है किसी किस्म का, लेकिन बुराइयाँ दूसरे बंदे की, या अगर आपने अपनी ही गलतियों के तहत अपनी ज़िंदगी में ऐसी आग लगा ली है तो अब उस दूसरा तो उसका कसूरवार नहीं है ना कि आप अपने रोने और ये सारे लेके उनके सामने बैठें किससे।
ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो अपने अच्छाइयों के किस्से तो बिल्कुल शेयर नहीं करते कि लोग अच्छा इम्पैक्ट लें और आपका माइंड। मैंने यहाँ से ये मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो इतना बुरा था कि मैंने अपने आप को, हमें पता नहीं होता कि हम सबकॉन्शियसली ये चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मैंने वो चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब, मुझे नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो चीज़ ऐसे लेना शुरू की कि अच्छा इनकी भी मैरिज का किस्सा ऐसे गुज़रा। कोई भी आता तो ये बोलता हम अभी तुम्हें शादी होगी फिर देखना क्या होता। मतलब हर इंसान से मैंने इतनी नेगेटिव बातें सुनी शादी के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, जो कि एक शादी के बाद ही होगा आपका। तो और उन्होंने कोई अच्छी चीज़ उसके लिहाज से नहीं बताई कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये प्रोग्रेस की या हम बहुत अच्छे से डील किया। तो इस तरह भी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हम उसको ऐसे भी डील कर सकते हैं। हर एक इंसान जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ उन्होंने भर भर के नेगेटिविटी, और कुछ तो लोग ये थे जो पास पर्सनली बुला के ये बोलते थे, मतलब ये नहीं कि मैं मैरिड हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन से जो मेरे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ा, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लोगों की इस तरह के थॉट पैटर्न और इस तरह की बातों की वजह से क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। आपको पता नहीं है कि आप वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना भयंकर किस्म का आपके ऊपर आपका मतलब माइंड प्रोग्रामिंग हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी उससे हिल सकती है, कि आप इतना अनवर्दी फ़ील कर सकते हैं। अब वो कहते थे कि हमें ये नहीं पसंद, मतलब हम जो है ना ये चीज़ नहीं ले सकते अपनी ही गलतियों की वजह से, कि आप उतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करें ना जहाँ राइट है। फ़िज़ूल खर्चियाँ और फ़िज़ूल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फिर वो बियर भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ करने के बाद वो जब ऐसे लोगों की इस तरह की गुफ्तगू सुनते थे या उनके ही रिश्तेदार आके हमारे घर में डिस्कस करते थे, तो एक ऐसा खौफ बैठ गया कि बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल इश्यूज़। हालांकि अल्लाह का बहुत शुक्र है मैंने अपने घर में कभी इस तरह की कोई चीज़ फ़ील नहीं की, और ना मैंने ऐसी किसी क्रिटिकल सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा क्राइसिस फ़ील किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, लेकिन लोगों की ऐसी सोच की वजह से मुझे ना इतना ज़्यादा ये हो गया था कि मैं अपने आप को डिज़र्विंग ही नहीं समझती थी, कि जो सेल्फ़ लव के लिए भी एक्चुअली चीज़ें ज़रूरी होती हैं, या आप अपने लिए लेते हैं या आप खुद के लिए कुछ करते हैं। मैंने लिटरली एक ईद ऐसी गुजारी कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, और मुझे ये था कि हाय अल्लाह मैं तो ज़िया कर रही हूँ, ये बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये बहुत ऐसे है वैसे। और अंदर से दिल रोने को करता था। हालांकि मुझे इन सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं थी कि, लेकिन मैं ऐसी हो गई, ऐसी कंडीशंस की वजह से ऐसी हो गई। ऐसे खुदारा अपने आप को ऐसी चीज़ों में से बाहर निकालें और ऐसे लोगों की कंपनी में बैठने से गुरेज़ करें। और अगर आपको कहीं बैठना पड़ जाए तो सबसे पहले अपने माइंड को समझा के बैठें कि वहाँ की चीज़ें वहाँ ही, और बस। हर इंसान ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिटिकल टाइम आता है। आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर आपके ऊपर वैसा टाइम आएगा। और आप उन चीज़ों को भी तो देखें ना जो आपको ब्लेस हुई हैं। अब दूसरे के घर जाके ये सारी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी पार्टीज़, ऐसी गॉसिप्स अटेंड ना करें जिससे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ख़राब होती है। आपकी फूफो, चाची, मामियाँ जो भी हैं, ये ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो एक रिश्ते ने ये भी कहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना सोचना, लिटरली ये किसी के वर्ड्स हैं, कि क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सोचा था और देखो हमने तो एक दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ, हमारी तो ज़िंदगी उजड़ ही गई शादी के बाद। यकीन करें कि ये चीज़ ने मेरे दिल में इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया था। मैं इस चीज़ से हील कर रही हूँ राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि इस तरह और भी लोग होंगे जो ऐसी चीज़ों को पहले से ही उनके दिमाग में ऐसे घटिया लोग होंगे उनकी ज़िंदगी में जो भर रहे होंगे। एक्चुअली उन लोगों को भी नहीं पता कि ये वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी बेटियों को तो कुछ नहीं कहते। लेकिन ये आपको ये समझना चाहिए कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनकी बुरी आदतें होती हैं। वो लोग या वो आंटियाँ जो हर वक्त रोना रोती हैं, आप देखें कि ज़िंदगी में कभी उन्हें खुशी मिली ही नहीं होगी, और अगर कभी मिली होगी तो उन्होंने कभी उसका बताया नहीं कि हमें कोई खुशी भी मिली होगी। और ये सारी चीज़ें सुन के आपके अंदर इतनी ज़्यादा लैकिंग भर सकती है। जिस तरह एक क्राइम शोज़ अगर आप देखेंगे या कोई मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी फेज़ देखा हुआ है कि मैं जब यूनिवर्सिटी के टाइम में थी, तब जब मैं
वहाँ से घर आती थी तो मेरे पास लिटरली कोई काम नहीं होता था, तो मैंने क्राइम शोज़ देखना शुरू किए। क्राइम पेट्रोल का बहुत शौक़ था मुझे, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि ये मेरे माइंड की इतनी बुरी तरीके से बैंड बजाएगा। उसके बाद वो वॉयलेंट सा जो मैं देखती थी तो मेरे दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ा कि उस वक्त भी मैं इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस में मतलब चली गई थी। तो ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को हील करना चाहते हैं, ऐसी गॉसिप्स से दूर रहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी आपकी क्या कहते हैं ना, गीबत भी नहीं होगी, चुगली भी नहीं होगी। आपको अल्लाह ताला इस बीमारी से भी बचा लेगा। बोलते हैं ना कि ये ना करो, गीबत ना करो, इसका गुनाह ये होगा, इसका गुनाह वो होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इससे बचना कैसे है। ऐसे कौन से रूल्स रेगुलेशंस मेयर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर आ जाएं और आपके लिए वापस जाना इतना मुश्किल हो, जैसे कि मतलब इतना पलटना आपके लिए मुश्किल हो जाए। और देखें ना, अब जैसे आप एक बड़े हो गए तो अब आपके लिए बचपन में जाना बहुत मुश्किल है। अब उस तरह के छोटे बच्चे तो नहीं बन सकते ना जिस तरह आप पैदा हुए थे। अब जब इतने 20 साल ज़िंदगी को गुजारने के बाद जिस स्टेट में आप आ गए, इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को लेके चलते हैं और किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करके सही वाला, अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए कि आपको नाफ़े इल्म अता फ़रमाए जिससे आपकी ज़िंदगी ग्रो करे। क्योंकि हमारे यहाँ ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और ये जंक इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा भर भर के लोगों के अंदर भी स्टोर है, और वो लोग कहते हैं कि हम आपकी इस्लाह के लिए करते हैं, और वो जहालत की पता नहीं कौन सी स्टेज पे, ये भी नहीं पता, और वो लोगों को इस तरह गाइड कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। और ये जो अनमैरिड और ये इस तरह की लड़कियां जो अभी कम उम्री में, उनके दिमाग में अपनी मतलब मैरिड रिलेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी घटिया बातें भर देते हैं कि वो ज़ाहिरी बात है जब वहाँ पर जाएंगी तो एक उनका माइंडसेट इस कदर ख़राब हो चुका होगा ना कि ऑब्वियसली उनके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आई हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर कर ली, या फिर वो इस तरह की सिचुएशंस में वो मतलब उन्होंने देखी हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मतलब अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपनी मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं, अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, नज़र लगने से बचना चाहते हैं, अल्लाह के अहकामात को मानना चाहते हैं, गीबतों से बचना चाहते हैं, तो इसका एक ये भी तरीका है, ये एक मेथड है कि आप वहाँ से डिस्कनेक्ट होइए लोगों की ऐसी महफ़िलों से जहाँ जहलाना बातें की जाती हैं या किसी के गम और रोगों को डिस्कस किया जाता है, जहाँ पर किसी दूसरे को ब्लेम किया जा रहा हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए मेरी बात सुने, एक डॉक्टर है, उसे सारा कुछ पता है कि वहाँ पर मतलब उसने अपने पेशेंट्स को कैसे डील करना है, और एक बंदा डॉक्टर नहीं है, उसको आप बताएंगे, वो उसको क्या पता कि क्या करना है। उसको आप कहेंगे मेरा ऑपरेशन कर दो, वो तो ऐसा करेगा, फिर मतलब नाड़ी का काम वही होता है ना, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। इसीलिए ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि लोगों को दुख ना सुनो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन आपको इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, पहले आप इतना तो कैपेबल हो जाएं कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेंगे। मतलब आप, ये लोगों ने ना इस्लाम को वो बहुत मिसयूज़ किया है इस तरीके से, जहाँ कहा गया है ना कि लोगों के दुख सुनो, तो उस चीज़ को ऐसे कैटेगराइज़ किया जाता है कि दुख सुन लेते हैं और बाद में पता नहीं चलता कि इसका हमने अब करना क्या है, इसको हमने लेना कैसे है। या मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि अगर आप अपनी ज़िंदगी हील करना चाहते हैं तो इस तरह के क्राइम शोज़, इस तरह के घटिया सीरियल्स और इस तरह के लोगों की कंपनी, चाहे वह आपके करीबी लोग हों, उनसे झगड़ा नहीं करें, लेकिन उन रहमान के बंदे किसी से उलझते नहीं हैं, ठीक है। तो किसी के साथ ऐसे करने से बजाय अपने आप को एक ऐसी चीज़ों में वहाँ पर भी इन्वॉल्व रखें, यकीन करें कि आपके माइंड में उनकी जंक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़ॉर्म ना हो सके, आप उसे एब्ज़ॉर्ब ना करें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में बाद में बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक तकलीफ़ देने के लिए काफ़ी होगी, और आपका माइंडसेट ऐसा ख़राब करने के लिए कि आप उससे फिर वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे और कहेंगे मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अपने आप का रखिए बहुत सारा ख़याल और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अल्लाह ताला को प्रायोरिटी दीजिए, कुरान पाक को समझ के पढ़िए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।